22 सालों में आपका टारगेट पूरा हो रहा है 1 करोड़ का। 5-5 हज़ार के एसआईपी से 22 सालों तक जमा करते रहेंगे तो 1 करोड़ अचीव हो जाएगा, 7.5 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। आगे आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं ऑटो पैसा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सुकन्या योजना में निवेश करें कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करें। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, रिटर्न किस में ज़्यादा है। तो सुकन्या योजना में आपको मालूम होगा कि सुकन्या योजना में 8 से 9% के बीच में है। म्यूचुअल फंड में 15 से 20% का कंपाउंडिंग रिटर्न मिल जाता है। तो हमें किस में जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए। तो आज हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें कितना पैसा जमा करना है ताकि हमें आने वाले समय में हमें उतना पैसा मिल जाए। यानी 20 सालों के अंदर अंदर हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें देखना है कि हमें 20 सालों के बाद कितने पैसे की ज़रूरत है। यानी जो शादी करना है, बेटी की शादी करना है, उसमें कितने पैसे की ज़रूरत है। यानी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या उससे अधिक। तो जितने पैसे की ज़रूरत है, जिस हिसाब से आपको पैसा लगाना है, उसी हिसाब से आपको प्लानिंग बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एसआईपी कैलकुलेटर निकाल रखा है। ठीक है, आप भी गूगल पे जाके एसआईपी कैलकुलेटर लिखेंगे तो ये वाला एसआईपी कैलकुलेटर आ जाएगा और आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मंथली इन्वेस्टमेंट, यानी कितना आप प्लान करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है मंथली इन्वेस्टमेंट, यानी हर महीने आप कितना पैसा जमा करना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कितने सालों तक जमा करना चाहते हैं। तो हमें मालूम है कि 20 सालों के बाद हमें शादी में ज़रूरत पड़ती है, तो 20 साल हम रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने % का एनुअल रिटर्न मिलेगा। यानी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जाके चेक कर सकते हैं, इंडेक्स फंड में 15% के आसपास में मिल जाता है। जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है उसमें आप रखेंगे तो भी आपको 15% का रिटर्न मिल जाता है। स्मॉल कैप में रखेंगे तो उससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम 500 रुपये लिखते हैं, यानी कम से कम 500 रुपये लिखते हैं, क्योंकि 500 रुपये हर किसी के पास मिल जाता है और 500 रुपये निवेश कर सकता है। तो हम 500 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम टाइम पीरियड लिखेंगे, टाइम पीरियड हम 20 साल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 20 सालों के आसपास में हमें शादी करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम 20 साल रख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखते हैं 15% का हमें रिटर्न मिलेगा। हम इंडेक्स फंड मान लेते हैं, हमें इंडेक्स फंड में लगाना है, हमें ज़्यादा रिटर्न की ज़रूरत नहीं है, यानी हम कम से कम लेके चलते हैं 15%। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट होके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये समरी में, यानी समरी में यही दिखा रखा है कि कितना पैसा लगाए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे टोटल गेन लिखा हुआ है, नहीं टोटल गेन इतना हुआ है। ठीक है, टोटल गेन 6,40,000 के आसपास में ये हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कितना इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे 1,20,000 इन्वेस्ट किया है। 20 सालों में हर महीने 500 जमा किए हैं तो 1,20,000 जमा हुआ है। और टोटल मिला के कितना हो रहा है, तो टोटल मिला के ये वाला हो रहा है। ठीक है, यानी 7.5 लाख के आसपास में हो रहा है। 500 रुपये जमा करके 20 सालों में 7.5 लाख आप बना सकते हैं, समझ गए। तो अगर आपके पास पैसा और अधिक है तो और अधिक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं, समझ गए। जितना पैसा है उतना पैसा लगा सकते हैं। तो एक बार मैं नीचे समरी में भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आपका पैसा ग्रो हुआ है। 5 सालों में कितना ग्रो हुआ है, 8 सालों में कितना हुआ है, 10 सालों में कितना हुआ है, और इस तरह से ये करके ग्रो हुआ है। यानी इस पैसे को अगर और अधिक बढ़ाते रहेंगे, मैंने 20 साल लिया था, यानी 20 साल में कितना हो रहा था, 7.5 लाख हो रहा था। वही 2 साल और रख लेते तो 10 लाख हो जाता, समझ गए। उसके बाद 25 साल तक रखते हैं तो 16 लाख हो जाता। उसके बाद 28 साल तक रखते हैं तो 25 लाख हो जाता। 30 सालों तक रखते उसी पैसे को तो 35 लाख हो जाता। और 35 सालों तक रखते तो ये 74 लाख हो जाता। यानी जितना समय आप रखेंगे अधिक, जितना समय के लिए आप एसआईपी करेंगे, जितने लंबे समय तक आप बने रहेंगे, तो आपका पैसा कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो होता रहेगा, समझ गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है, यानी ये आपका ग्रोथ है। ठीक है, ये ग्रीन वाला ग्रोथ है और ये वाला क्या है, ये वाला आप पैसा लगाए हैं, यानी इतना पैसा इन्वेस्ट किए हैं, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है। यानी ये कंपाउंडिंग का सारा खेल है दोस्तों। यानी जिस तरह से आप प्लानिंग बनाएंगे उसी तरह से आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो मान लीजिए किसी के पास 5,000 से 10,000 के बीच में हो, किसी के पास 50,000 हो मंथली इन्वेस्ट करने के लिए, यानी जितना होगा उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर आपके हाथ में रहेगा, आप जितना करना चाहें उतना कर सकते हैं। कोई 5,000 कर सकता है, कोई 10,000 कर सकता है, तो कोई 20,000 कर सकता है। ठीक है, तो जितना आप पैसा लगाएंगे उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। मान लीजिए किसी के पास 5,000 है, हर महीने काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है, 5,000 इन्वेस्ट कर सकता है, तो 5,000 यहाँ लिख सकता है।
तो मैं यहाँ पे एक बार 5000 लिखता हूँ, उसके बाद कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कितना पैसा होता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी आपने कितना पैसा लगाया। ये लगाया है 12 लाख रुपये आपने लगाया है, 20 सालों में 12 लाख लगाया है। टोटल गेन कितना हुआ है, टोटल गेन हुआ है 63 लाख गेन हुआ है, यानी 12 लाख आप जमा करके 63 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं। ये दोनों मिला देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 75 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम समरी में भी देख लेते हैं नीचे यहाँ पे किस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 75 लाख दिखाई दे रहा है 20 सालों में। ठीक है, ये 5 सालों में कितना बढ़ा है, 8 सालों में कितना बढ़ा है, 10 सालों में कितना बढ़ा है, ऐसे कर करके बढ़ते जा रहा है। अगर मान लीजिए और पैसे की ज़रूरत है, यानी 1 करोड़ का आपका टारगेट है, तो 1 करोड़ कब टारगेट पूरा हो रहा है, यानी 22 सालों में आपका टारगेट पूरा हो रहा है 1 करोड़ का। ठीक है, यानी 5-5 हज़ार जमा करके 5-5 हज़ार के SIP से 22 सालों तक जमा करते रहेंगे तो 1 करोड़ अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये 25 सालों में 1.6 करोड़। ठीक है, यानी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये 35 साल तक आप रखेंगे, 35 सालों तक इसी पैसे को कंटिन्यू आप SIP करते रहेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7.5 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। समझ गए, यानी ये कंपाउंडिंग का खेल है। यहाँ भी वैसे ही ग्राफ बना हुआ है, ये सब इंटरेस्ट मिला है, ये आपने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये ग्रोथ है, ये इन्वेस्टिंग है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा जादू होता है कंपाउंडिंग का। यानी आप इस तरह से आप कैलकुलेटर खोलिए गूगल पे जाके और ये प्लानिंग बनाइए, और जितना आपके पास पैसा होगा उतने का आप प्लानिंग बनाइए। समझ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।